ये एक अभूतपूर्व दुश्मन था। भले ही वो अपनी स्वतंत्र रक्तरेखा की शक्ति को उजागर करे, उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। हालांकि जू वुशांग सिर्फ दिवास्वप्न देख रहा था कि क्या वो उसे मारना चाहता था। बेशर्म शेखी बघारना, जिया फेक्सू ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी क्यूई बढ़ गई और उसका युद्ध का इरादा बढ़ गया। उसकी खूबसूरत आंखें जू वुशांग को तिरस्कार और घृणा से घूर रही थी। क्या ऐसा है? तो अपने आप को तैयार करो। अगर तुम 3 चालों के भीतर अभी भी जीवित हो, मैं जू वुशांग कभी भी स्वर्गीय शैतान संप्रदाय से बाहर एक कदम भी नहीं रखूंगा। जू वुशांग की सपाट आवाज में एक दबंग आभा थी जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिया फेक्सू को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखा था। ये एक घमंडी आदमी था। उसका घमंडी और दबंग रवैया उसके 4 समुद्रों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वो थोड़ा पागल था। आखिरकार जिया फेक्सू की जन्मजात प्रतिभा और ताकत वहां प्रदर्शित हुई। यहां तक कि वू तियान को भी एक ही तलवार के वार से मार दिया गया। हालांकि जू वुशांग सबसे शक्तिशाली फॉलन ट्रिब्यूलेशन रियल्म सम्राट था, लेकिन उसके लिए जिया फेक्सू को 3 वार से मारना असंभव था। हालांकि सभी को लगा कि जू वुशांग शेखी बघार रही है, लेकिन वे आगामी लड़ाई का इंतजार कर रहे थे। जूनियर सिस्टर जिया, अपनी हठधर मिता मत दिखाओ। एक तरफ खड़ी हो जाओ और मुझे जू वुशांग की ताकत का अनुभव करने दो। चियांग झान ने जिया फेक्सू को देखा और गंभीर चेहरे से कहा। दूसरी पार्टी जिया यू की जैविक बहन थी। उसके दिल में वो उसकी अपनी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, और जू वुशांग की ताकत अथाह थी। यहां तक कि वो उससे डरता भी था। अगर वो वास्तव में जिया फेक्सू और जू वुशांग को लड़ने देता, तो वो परिणामों की कल्पना करने को तैयार नहीं होता। जैसा उसने सोचा, उसने अपना हाथ हिलाया। उसकी 5 उंगलियां आपस में बंद हो गई, मानो वो जू वुशांग पर आसमान को चीर देने वाला ब्लेड तान रहा हो। भयानक ब्लेड की ताकत ने तुरंत उन दोनों के बीच के खालीपन को नष्ट कर दिया। आओ, मैं तुम्हें स्वर्गीय शैतान संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा दिखाता हूं। क्या ये एक अवांछित प्रतिष्ठा है? आवाज ठंडी और चुभने वाली ठंडी थी। ये एक ऐसी आवाज थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी, और ये पूरे दृश्य में गूंज रही थी। चियांग झान जिया फेक्सू के सामने खड़ा था। एक विशाल पेड़ की तरह उसका रास्ता रोक रहा था, जो सारी हवा और बारिश को रोक रहा था। मी चियांग, जू वुशांग बस एक बेकार है। वो आपके प्रयास के लायक नहीं है। उसे मेरे पास छोड़ दो। एओ चांगकोंग अब और शांत नहीं रह सका। जू वुशांग कहता रहा कि वो वू तियान का बदला लेने के लिए जिया फेक्सू को मारना चाहता था। ये उसके लिए अपना चेहरा दिखाने का एकदम सही समय था। वो इस अवसर को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? हालांकि एओ चांगकोंग जू वुशांग की भयानक ताकत को भांप सकता था। फिर भी वो बिना किसी हिचकिचाहट के सामने खड़ा हो गया और चुपके से चियांग झान को संदेश भेजा। मी चियांग, मेरी चमक मत चुराओ। चियांग झान दुविधा में था। ये समझ में आता था कि एओ चांगकोंग संकट में फंसी युवती को बचाना चाहता था, लेकिन वो अपने प्रतिद्वंद्वी को जू वुशांग से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि ये बेहद खतरनाक था। अगर वो सावधान नहीं रहा तो उसे डर था कि वो अपनी जान गंवा देगा। हालांकि अगर चियांग झान ने जबरदस्ती हस्तक्षेप किया और उसे डर था कि एओ चांगकोंग गलत समझ लेगा, तो उसके पास कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस तरह वो लड़ाई को करीब से देख सकता था। अगर एओ चांगकोंग खतरे में था, तो वो उसे समय रहते बचा सकता था। आपको मेरे मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिया फेक्सू हमेशा की तरह ठंडी थी। वो एओ चांगकोंग के विचारों के प्रति उदासीन थी। उसने जेड तलवार को अपने हाथ में थाम लिया और तलवार के साथ एक हो गई। उसकी अद्वितीय तलवार शक्ति में
एक भयानक पुनर्जन्म की इच्छा थी। इसने दूर से ही जू वुशांग के शरीर को जकड़ लिया। मैं जू वुशांग के साथ बस कुछ वार करना चाहता हूं। इओ चांगकोंग को जिया फैक्सू ने बार बार अस्वीकार कर दिया। अगर वो कहता कि उसे कोई आपत्ति नहीं है तो वो खुद से झूठ बोल रहा होगा। आखिरकार वो भी उत्तरी सागर क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। वो इतने सालों से दुनिया भर में घूम रहा था। वो अजय था। वो ब्लैक टॉर्टोइस, मोतियान और अन्य लोगों से कमजोर नहीं था। उसे पहले कभी इस तरह से उपेक्षित नहीं किया गया था। हालांकि वो वास्तव में जिया फैक्सू को पसंद करता था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से परवाह नहीं करेगा। इसके बजाय उसने अपने सभी अवसाद को प्रेरणा में बदल दिया। उसने गुप्त रूप से कसम खाई कि वो इस लड़ाई में जू वुशांग को हरा देगा और जिया फैक्सू को आगे बढ़ाएगा। ये दृश्य देखकर जू वुशांग अचानक हंस पड़ा, मानो उसने सबसे बेतुकी चीज का सामना किया हो। उसकी अनियंत्रित नजर जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग पर पड़ी और उसने अहंकार से कहा, तुम दोनों एक साथ हमला करो। किसी भी तरह से तुम मर जाओगे। पहले स्थान के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी दबंग आवाज हर दिशा में फैल गई। हर कोई अपनी क्यूई और रक्त को मंथन करते हुए महसूस कर सकता था। उनके आंतरिक अंग बहुत दर्द में थे। वे जू वुशांग के शरीर से निकलती मौत की एक विशाल आभा को महसूस कर सकते थे। ये युवक जो दिखने में सिर्फ 14 या 15 साल का लग रहा था, अचानक शैतान बन गया था। क्यूई ने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। यहां तक कि भूत और देवता भी उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। जू वुशांग शक्तिशाली और अजेय था। उसकी आभा भयानक थी। उसने अचानक अपना हाथ हिलाया, जिससे आसपास का शून्य ढह गया। एक भयानक ब्लेड ऊर्जा मृत्यु के देवता की दरांती की तरह बह गई, जो सभी जीवन को नष्ट करने में सक्षम थी। ये ब्लेड ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी, यहां तक कि चियांग झान भी इससे चौंक गया। जूनियर सिस्टर जिया, मिस्टर एओ, आप दोनों को दुश्मन से लड़ने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। लापरवाह मत बनो। चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई और जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग को याद दिलाया कि अगर वो एओ चांगकोंग की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता तो वो पहले ही जू वुशांग से लड़ने के लिए आगे बढ़ चुका होता। एक तलवार का वार, पुनर्जन्म, सभी जीवित चीजें नष्ट हो जाती हैं। जिया फैक्सू ने कोमल आवाज में चिल्लाया। उसकी पीठ पर 2 मुक्त पंख थोड़े से हिले। वो हवा के झोंके में बदल गई और अपनी पूरी ताकत केंद्रित करने से पहले शून्य में उड़ गई। उसने अपनी तलवार लहराई और आसमान में एक चमकदार तलवार की रोशनी चमक उठी। ये जू वुशांग की भौहों के बीच महत्वपूर्ण स्थान पर दिखाई दी। इस तलवार की गति उस तलवार के वार से भी अधिक भयानक थी, जिसने वो तियान को एक पल में मार डाला था। ये लगभग एक फ्लैश में आ गई और किसी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसी समय एओ चांगकोंग ने 2 उच्च श्रेणी के खजाने के भाले निकाले और एक ही समय में जू वुशांग की ओर वार किया। तुरंत 2 चमकदार भाला प्रकाश, जो एक ड्रैगन की तरह दिखते थे, आकाश और पृथ्वी को पार कर गए। चमकदार प्रकाश ने आकाश में सूर्य को मंद कर दिया और उसका रंग खो दिया। ये 2 भाला प्रकाश बिजली की तरह चले, अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। इससे पहले कि वे नीचे उतरते, भयानक बर्फ भाला आत्मा प्रकाश और सड़ते हुए भाला आत्मा प्रकाश ने पहले से ही अनगिनत विशेषज्ञों को तब तक मारा जब तक कि उन्हें चक्कर नहीं आया और उनकी आत्माएं लगभग ढह गई। जू वुशांग ने अपना हाथ लहराया और ब्लेड की ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को काट दिया, भूत और देवताओं को मार डाला। जब उसका हाथ शून्य से कट गया तो ब्लेड की तरह दिखने वाले काले शब्द शून्य से निकले प्रतीत हुए। उन्होंने मृत्यु का एक विशाल ग्रंथ बनाया और ये एक घातक ज्वाला से जल रहा था। शब्द बाद में आए और पहले पहुंचे। एक ही समय में जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग को घेर लिया। जब ये चाल चली गई
तो जिया फेक्सू की अतुलनीय रूप से तेज तलवार एक मकड़ी के जाल में उलझी हुई लग रही थी। ये हवा में रुक गया और एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। एओ चांगकोंग ने जिन दो भाले की रोशनी को बाहर निकाला, वे फंसे हुए जानवरों की तरह थे, जो मृत्यु शास्त्र के भीतर हिंसक रूप से संघर्ष कर रहे थे। दुर्भाग्य से ये कोई फायदा नहीं हुआ। एक पल के 1000वें हिस्से में तलवार की रोशनी और भाले की रोशनी हिंसक रूप से फट गई, जो उबलती ऊर्जा की लहर में बदल गई। दो महान क्लेश ट्रांसेंडर विशेषज्ञों के संयुक्त हमले को वास्तव में जू वुशांग ने आसानी से हरा दिया। इतना ही नहीं, मृत्यु शास्त्र की शक्ति कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। ये अचानक सिकुड़ गया, जैसे कि ये जिया फीक्सू और एओ चांगकोंग को एक ही झटके में पकड़ना चाहता था। जू वुशांग वास्तव में क्लेश ट्रांसेंडर क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली साधक कहलाने के योग्य था। उसने लापरवाही से अपना ब्लेड घुमाया, जिससे एक शक्तिशाली शैतानी आभा निकल गई। जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग स्वर्ग के पसंदीदा बच्चे होने के बावजूद वो अभी भी पूरी दुनिया पर हावी होने में सक्षम था। पियरलेस जीनियस की ताकत क्लेश ट्रांसेंडर क्षेत्र तक भी पहुंच गई थी, लेकिन ये अभी भी हमले का सामना करने में असमर्थ थी। आकाश और पृथ्वी को ढकने वाले मृत्यु शास्त्र ने उन्हें घेर लिया। तीव्र मृत्यु क्यू जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग की आत्माओं को नष्ट करती रही। वे दोनों घातक क्यू को महसूस कर सकते थे। जिया फेक्सू की भौहें कसकर बंधी हुई थी और उसकी आंखें अतुलनीय रूप से गंभीर थी। हालांकि वो पहले से ही जू वुशांग की दुर्जय शक्ति को देख चुकी थी, फिर भी वो भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाई। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना डरावना होगा। इस आदमी का आकस्मिक प्रहार सरल और साधारण लग रहा था, लेकिन ये वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली था। ये दुनिया को हिला देने वाला था। मृत्यु का असीम शास्त्र तेजी से सिकुड़ गया, जैसे एक मकड़ी का जाला जो सभी दिशाओं से लिपटा हुआ हो। सभी भागने के रास्तों को बंद करने के बाद जिया फेक्सू ने इस समय लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने सीधे स्वतंत्रता के पंखों से संवाद किया और मुक्त रक्तरेखा की रहस्यमय शक्ति का प्रदर्शन किया। अनंत स्वतंत्रता। अगले ही पल जिया फेक्सू ने एक लंबी दहाड़ लगाई, जो 9 स्वर्गों में एक क्रेन की चीख की तरह लग रही थी। उसका आकार हवा से उड़ते हुए गिरते पत्ते की तरह हिल गया और दूर चला गया। न केवल वो बेहद तेज थी, बल्कि उसने मृत्यु शास्त्र को बिना किसी निशान के छोड़ दिया। फिर भी उसके चेहरे पर एक घबराहट का भाव देखा जा सकता था। उसी समय एओ चांगकोंग ने अपनी सारी ऊर्जा 2 उच्च श्रेणी के कीमती भालों में डाल दी और उन्हें बार बार छुरा घूंपा। घने भाले का प्रकाश चमक रहा था और चकाचौंध कर रहा था, जैसे असंख्य दिव्य इंद्रधनुष जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रहे थे और मृत्यु शास्त्र से जबरदस्ती टकरा रहे थे। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी की विशाल ऊर्जा हर जगह कहर बरपा रही थी। तीखे और भयंकर भाले के प्रकाश में बर्फ का भाला आत्मा प्रकाश था और क्षयकारी भाले की आत्मा का प्रकाश एक उग्र ड्रैगन की तरह था, जिसमें अद्वितीय शक्ति थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। एक के बाद एक दुनिया को हिला देने वाली आवाजें सुनाई दे रही थी। यह बहरा कर देने वाला था और घनीभूत भाले के प्रकाश में बर्फ की दुनिया समाहित थी। क्षय की शक्ति ने मृत्यु के शास्त्र को जबरदस्ती फाड़ दिया था। भयानक ऊर्जा तरंगे एक फटते हुए ज्वालामुखी की तरह थी, जो आसपास के स्थान और समय को नष्ट कर रही थी। क्षणभंगुर अवसर को जब्त करते हुए एओ चांगकोंग प्रकाश की किरण में बदल गया और मृत्यु के टूटे हुए शास्त्र से बाहर निकल आया। हालांकि वो बच निकलने में काफी भाग्यशाली था, लेकिन उसे गंभीर चोट लगी थी। उसके मुंह से खून बेकाबू होकर बह रहा था, जिससे वो क्रूर और तेजस्वी लग रहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि एओ चांगकोंग की ताकत जिया फेक्सू से कम थी, लेकिन उसने बलपूर्वक मृत्यु शास्त्र को हरा दिया था और एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया का सामना किया था।
चोटें अपरिहार्य थी। अगला कदम दूसरा है। क्या आप सभी तैयार हैं? जू वुशांग ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही शांत और संयमित थी। हालांकि वो घमंडी और अभिमानी था, वो जानता था कि जिया फेक्सु और एओ चांगकोंग दोनों ही मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली थे। उन्हें एक ही चाल में मारना असंभव था, लेकिन उसे खुद पर पूरा भरोसा था। असहनीय रूप से घमंडी आंखों की जोड़ी ठंडी रोशनी से टिमटिमा रही थी, और यह भयानक था। जैसे ही उसने बात की, जू वुशांग का शरीर कांप उठा और एक विशाल डेथ सेबर इंटेंट आसमान में उड़ गया। तुरंत हवा और बादल उमड़ पड़े और आकाश और पृथ्वी ने अपना रंग खो दिया। पूरा युद्ध क्षेत्र घने डेथ सेबर इंटेंट से घिरा हुआ था। युद्ध क्षेत्र का यह हिस्सा एक प्राचीन मकबरे में बदल गया था, और यह एक मौत के माहौल से भर गया था। हर कोई भयभीत महसूस कर रहा था, और उनके बाल खड़े हो गए। असीम मौत की कृपाण का इरादा हवा में एक काले दिव्य कृपाण में संघनित हो गया, भेदते हुए अंतरिक्ष और समय। यह विशाल और अथाह था, मृत्यु के पौराणिक देवता की दरांती की तरह। इसमें सभी जीवन को काटने की शक्ति थी। एक भयानक दबाव उतरा, और हर किसी की आत्मा मौत की छाया की एक परत में ढक गई। डेथ ब्लेड सोल लाइट, चियांग झान ने खुद से कहा। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक उठीं। जू वुशांग को स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों में से एक के रूप में जाना जाता था। उसके लिए ब्लेड सोल की विशेष विशेषता का प्रकाश रखना उचित था। हालांकि यह आदमी आखिरकार क्लेश ट्रांसेंडर क्षेत्र का सबसे मजबूत विशेषज्ञ था। उसकी ताकत जिया फेक्सु और एओ चांगकोंग से कहीं ज्यादा थी। उसे बस यही उम्मीद थी कि जिया फेक्सु और एओ चांगकोंग इस लड़ाई से बचकर निकल जाएंगे। जहां तक जू वुशांग को हराने की बात है, यह लगभग असंभव था। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान ने गुप्त रूप से अविनाशी युद्ध राजा मंत्र दिव्य कला का प्रसार किया। उसका शरीर एक सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था, और उसकी क्यूई बढ़ रही थी। वो एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था, जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकता था और सभी दिशाओं को देख सकता था। इस समय चियांग झान लड़ने के लिए तैयार था। जब तक जिया फेक्सु और एओ चांगकोंग खतरे में थे, वो उन्हें किसी भी समय बचा सकता था। मिस जिया, मैं जू वुशांग से सीधे लड़ूंगा। आप हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा करें। एओ चांगकोंग की आंखें जुनून और लड़ाई के इरादे से जल रही थी। उसने जिया फेक्सु को देखा और दहाड़ लगाई, फिर अपनी चरम शक्ति का प्रदर्शन किया। धमाका! एक विशाल और राजसी ऊर्जा एक पहाड़ की बाढ़ की तरह फट गई। यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, और यह सुनामी की तरह आकाश में चली गई। उसके बाद यह एक विशाल दिव्य जानवर में संघनित हो गई। यह एक पहाड़ की तरह था, राजसी और दबंग। इस दिव्य जानवर का सिर ड्रैगन जैसा था, हिरण के सींग, शेर की आंखें और बाघ की पीठ थी। इसका पूरा शरीर सांप के शल्कों से ढका हुआ था, और यह पूरी तरह से क्रोधित था। इसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि इसके शल्क चाकू की तरह तीखे थे। यह वास्तव में पौराणिक किलिन था। दिव्य रक्त महाद्वीप में घूमने वाले दिव्य जानवर रक्तरेखाओं में सबसे दुर्जय निस्संदेह नीला ड्रैगन था। सफेद बाघ, सिंदूर पक्षी और काला कछुआ, ये 4 विशेष रक्तरेखाएं थी। इसके बाद किलिन, गोल्डन हो, 9 सिर वाला फ्लड ड्रैगन और प्राइमल कैओस थे। ताओ टी, क्यूओंग, ताओ वू और अन्य रक्तरेखाएं। अफवाहों के अनुसार किलिन की रक्तरेखा बेहद भयानक थी। ये 5 तत्वों की संयुक्त रक्तरेखा से कम नहीं थी। भले ही ये 10 विशेष रक्तरेखाओं जितना शक्तिशाली न हो, फिर भी ये किलिन की रक्तरेखा के बराबर था। हालांकि चियांग झान और एओ चांगकोंग ने नौनीदर भ्रम क्षेत्र में कदम रखा था और अनगिनत बार कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। हालांकि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के शीर्ष
प्रतिभाशाली लोगों में से एक के रूप में एओ चांगकोंग के पास स्वाभाविक रूप से एक शक्तिशाली रक्त रेखा थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एओ चांगकोंग द्वारा किलिन की रक्त रेखा को मुक्त करने के बाद उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि हुई थी। हालांकि वो जू वुशांग जितना मजबूत नहीं था, लेकिन अगर वो और जिया फेक्सू हाथ मिलाते तो उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता। जिया फेक्सू की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया, लड़ने के लिए तैयार। जीवन और मृत्यु ब्लेड। जू वुशांग हमेशा की तरह शांत था। उसने एओ चांगकोंग द्वारा छोड़े गए किलिन वंश की ओर आंखें मूंद ली। वो ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसका बड़ा हाथ एक ब्लेड की तरह था, जो सीधे उसके सिर के ऊपर वार कर रहा था। एक काले ब्लेड की रोशनी डेथ ब्लेड सोल की रोशनी के साथ संघनित हुई, जैसे स्वर्ग से एक दिव्य दंड। इसने अंतरिक्ष की परतों को चीर दिया। ये कृपाण भयंकर और हिंसक था, मानो ये मक्खन को काटने वाला एक गर्म चाकू हो। इस ब्लेड ने स्वर्ग को चीर दिया और पृथ्वी को चीर दिया, भूतों और देवताओं को मार डाला। जहां भी अद्वितीय कृपाण की रोशनी गुजरी, स्वर्ग और पृथ्वी में 30 किलोमीटर लंबी खाई दिखाई दी, और ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया इस कृपाण के वार से अलग हो गई हो। एओ चांगकोंग की आंखें सिकुड़ गई। जू वुशांग बहुत शक्तिशाली था। भले ही वो किलिन वंश की असामान्य घटना को उजागर करे, फिर भी वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि ये आदमी इतना घमंडी और दबंग था। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था। उसके पास ऐसा करने की ताकत थी। जमी हुई दुनिया, क्षयकारी दिव्य भाला। एओ चांगकोंग को बहुत अधिक सोचने की अनुमति दिए बिना उसने इस बार अपनी 120% ताकत को उजागर किया। ये सब 2 उच्च श्रेणी के भालों पर केंद्रित था। एक पल में प्रत्येक कीमती भाले ने 1,00,000 झांग दिव्य प्रकाश उत्सर्जित किया। ऐसा लग रहा था जैसे धधकते सूरज और सितारे उसके भीतर छिपे हुए थे, और इसने सभी को अपनी आंखों को ढकने से रोक नहीं पाया। आओ, एओ चांगकोंग ने एक धीमी दहाड़ लगाई। उसने भाले को दोनों हाथों से पकड़ लिया और आकाश और पृथ्वी को भेदते हुए सीधे जू वुशांग की ओर बढ़ गया। उसका साहस अदम्य था, और उसकी अतुलनीय रूप से प्रभावशाली आभा ने सभी को प्रशंसा में चकित कर दिया। जू वुशांग का चेहरा भावहीन था। उसकी आंखें ब्लेड की धार की तरह ठंडी थी। उसने एक शक्तिशाली आभा छोड़ी, जिससे किसी का भी दिल धड़क उठा। जब एओ चांगकोंग ने 2 चमकदार भाले की रोशनी को बाहर निकाला, तो उसने अपने ब्लेड को मजबूत करने के लिए अपने शरीर में जोरदार ऊर्जा को हिंसक रूप से प्रसारित किया। काली ब्लेड की रोशनी ने सभी बाधाओं को चीर दिया। इसने भाले की रोशनी को कुचल दिया, जो सड़े हुए लकड़ी की तरह आसमान से टूट रही थी। एक पल में एक बार फिर आसमान में एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। इस लड़ाई के बाद की स्थिति अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। आकाश ढह गया था, पृथ्वी ढह गई थी, और पहाड़ और नदियां बिखर गई थी। सर्वनाश के दृश्य ने अनगिनत विशेषज्ञों को चौंका दिया था। हालांकि काली ब्लेड लाइट की शेष गति कमजोर नहीं हुई। उसने एओ चांगकोंग पर हमला जारी रखा, मानो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक खून नहीं निकल जाता। एओ चांगकोंग लड़खड़ाता हुआ पीछे हटता रहा। उसके 5 छिद्रों से खून बह रहा था। यह दूसरी बार था जब उसने जू वुशांग से लड़ाई की थी, और उसकी चोटें और भी गंभीर थी। हालांकि संकट निकट आ रहा था, और उसके पास खुद को ठीक करने का समय नहीं था। वो केवल अपने शरीर में बची हुई ऊर्जा को इकट्ठा कर सकता था और एक उन्मत्त जवाबी हमला कर सकता था। सिजल सिजल सिजल, एओ चांगकोंग ने अपने दोनों भाले फेंके। अंतहीन भाले की रोशनी ने एक लंबी और शक्तिशाली नदी बनाई और काली ब्लेड की रोशनी को डुबो दिया। हिंसक विस्फोट में काली ब्लेड की रोशनी आखिरकार नष्ट हो गई, और एओ चांगकोंग भी भयानक ऊर्जा से उड़ गया। जू वुशांग, अपनी मौत स्वीकार करो।
अचानक एक जानलेवा आवाज सभी दिशाओं में गूंज उठी। तभी जिया फेक्सू हवा में चमक उठी और भूत की तरह जू वुशांग के सामने प्रकट हुई। उसके हाथ में जेड तलवार हजारों मील की दूरी तय करके सीधे जू वुशांग की गर्दन पर जा लगी। जिया फेक्सू इस हमले की तैयारी लंबे समय से कर रही थी। उसने सबसे अच्छा मौका भुनाया था। चूंकि जू वुशांग ने अभी अभी एओ चांगकोंग को हराया था, इसलिए उसकी पुरानी ताकत टूट चुकी थी। अगर वो समय रहते प्रतिक्रिया भी कर पाता, तो भी वो इस घातक तलवार के हमले को रोक नहीं पाता। सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वे जू वुशांग को हैरानी से देख रहे थे, यहां तक कि उनकी सांस भी रुक गई थी। चियांग झान की आंखें युद्ध के मैदान पर टिकी हुई थी। हालांकि जिया फेक्सू का तलवार का हमला जू वुशांग को मारने में सक्षम नहीं हो सकता था, लेकिन यह उसके प्रतिद्वंद्वी को उसकी असली ताकत दिखाने के लिए मजबूर कर सकता था। ये आगामी युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निश्चित रूप से जू वुशांग इसके लिए तैयार थी। जब उसने तलवार की रोशनी को अपनी ओर आते देखा, तो न केवल उसने घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिखाए, बल्कि उसकी आंखों में एक दुष्ट मुस्कान भी दिखाई दी। ये तीसरा हमला है, शैतानी अभिशाप। जू वुशांग ने ठंडी हंसी हंसी और एक क्रूर और अजीब सी आवाज निकाली। ये नरक की गहराई से आती शैतानी आवाज की तरह लग रही थी, जो हजारों मील के अंतरिक्ष और समय में गूंज रही थी। मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुम अपने जीवन के बाकी समय में कभी भी उस आदमी को प्राप्त नहीं कर पाओगी जिससे तुम प्यार करती हो। मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिला। मैं तुम्हें शाप देता हूं। इच्छा के पाप को, तुम्हारी सारी शक्ति को खा जाने दो। एक के बाद एक जू वुशांग के मुंह से भयंकर शाप निकले। लुढ़कती ध्वनि तरंगों में एक शक्तिशाली और अदृश्य शक्ति थी। ये जिया फेक्सू के शरीर पर वार करती रही। तुरंत जिया फेक्सू का चेहरा पीला पड़ गया। उसके चेहरे की बनावट टेढ़ी हो गई और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। बुरा शाप सीधे उसके दिल में घुस गया और उसके दिमाग को परेशान कर दिया। उसे लगा कि सारी शक्ति गायब हो गई है और उसकी आंखों के सामने हर तरह के भ्रम दिखाई देने लगे। ये उसके भीतर के राक्षस के पागल हो जाने का संकेत था। ये बुरा है। जू वुशांग वास्तव में प्राचीन जादू टोना में निपुण है। जिया फेक्सू सदमे में चिल्लाई। उसने जल्दी से 5 अधिकारियों की आंखें, कान और कान बंद कर दिए, ताकि शाप की आवाज उसके दिमाग में प्रवेश न कर सके। दुर्भाग्य से यह बेकार था। शाप की शक्ति सभी बाधाओं को अनदेखा करती दिख रही थी। ये सर्वव्यापी थी। इस समय जिया फेक्सू वास्तव में एक हताश स्थिति में थी। उसके हाथ में जेड तलवार स्पष्ट रूप से जू वुशांग की गर्दन पर वार कर चुकी थी, लेकिन वो उसे एक भी वार से नहीं मार पाई। जू वुशांग का बड़ा हाथ एक ब्लेड की तरह था, जो उसकी ओर वार कर रहा था। खतरनाक, बेहद खतरनाक। वास्तव में केवल जिया फेक्सू ही नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान के सभी विशेषज्ञ अपने दिलों में निराश महसूस कर रहे थे। उनका खून खौल रहा था और असीम शाप शक्ति उनकी आत्माओं के चारों ओर लिपटी हुई थी। कोई भी इससे बच नहीं सकता था। जैसे ही हर कोई शैतान के अभिशाप में फंसा, एक राजसी ब्लेड की रोशनी पूरे युद्ध के मैदान में फैल गई। ये कृपाण की रोशनी काले, गहरे और असीम रंग की लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तारा फट गया हो और एक ब्लैक होल बन गया हो। इसने एक शक्तिशाली चूषण बल उत्सर्जित किया और वास्तव में अभिशाप की सारी शक्ति को निगल लिया। तुरंत हर कोई जाग गया और चियांग झान को एक कदम आगे बढ़ते देखा। वो जिया फेक्सू के सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर एक सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। ये इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था और चिलचिलाती धूप की तरह सारा अंधकार दूर कर रहा था। इसने इस दुनिया में रोशनी ला दी। जू वुशांग जिया
फेक्सू को मारने वाला था। लेकिन जब उसने चियांग झान के दिव्य हथियार को आसमान से उतरते देखा तो वो अचानक भौंचक्का हो गया, क्योंकि उसे चियांग झान के शरीर से एक तीव्र खतरनाक आभा का आभास हो सकता था। जू वुशांग गर्व से शून्य में खड़ा था। उसकी उंगली आकाश और पृथ्वी की ओर इशारा कर रही थी और उसका दबंग आभा आकाश तक बढ़ गया था। वह एक ऐसे देवता की तरह था जो प्राचीन शैतान से कहीं बढ़कर था। उसका पूरा शरीर मौत की बढ़ती आभा से लहरा रहा था। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी, पूरा आकाश अनंत अंधकार में डूब गया था। चियांग झान का सामना करते हुए जू वुशांग की अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गई थी। हालांकि उसने एओ चांगकोंग और जिया फेक्स्यू से लड़ाई की थी, लेकिन जिया फेक्स्यू का ऊपरी हाथ था। चियांग झान सबसे शक्तिशाली पतनशील क्लेश क्षेत्र सम्राट भी था और उसकी ताकत उससे कम नहीं थी। हालांकि उसे विश्वास था कि वो इस लड़ाई को जीत लेगा, लेकिन उसने चियांग झान को नीचा देखने की हिम्मत नहीं की। आओ, मुझे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखने दो। क्या उसकी प्रतिष्ठा अनुचित है? चियांग झान का रवैया दबंग था और उसका युद्ध का इरादा अजेय था। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी घूम रही थी और ये इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। वो एक सुनहरे युद्ध देवता की तरह लग रहा था और उसके पास अद्वितीय प्रतिभा थी। वो चारों समुद्रों का सर्वोच्च शासक था। हालांकि उसने अभी अभी आकाश निगलने वाली कृपाण चाल का उपयोग किया था, लेकिन इसने सारी शाप शक्ति को निगल लिया था। लेकिन मैं इसे परिष्कृत नहीं कर सकता। चियांग झान अपने दिमाग पर आक्रमण करने वाली मजबूत शाप शक्ति को भी महसूस कर सकता था। यह उसकी आत्मा के चारों ओर लिपटा हुआ था, जिससे उसका आंतरिक दानव बेचैन हो गया और लगभग पागल हो गया। ये एक बहुत ही भयानक शक्ति थी जिसे किसी भी चीज से रोका नहीं जा सकता था। यहां तक कि चियांग झान की 3 विशेष विशेषताओं, मारना, अमर होना और भक्षण करना का प्रकाश भी इसे नहीं मार सकता था। हालांकि चियांग झान ने बुद्ध संप्रदाय के सर्वोच्च दिव्य कौशल पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र की साधना की थी। उसका हृदय एक चट्टान की तरह था जो सभी शैतानों के लिए अभेद्य था। इसके अलावा एक बौद्ध विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया दुर्लभ खजाना भी था, सफेद हड्डी का शरीरा। इसे सक्रिय करने के बाद इसने तुरंत अभिशाप की शक्ति को दबा दिया। इसके बावजूद उन्होंने अभी भी जू वुशांग को बहुत महत्व दिया। ये एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। वरिष्ठ भाई चियांग, जू वुशांग प्राचीन जादू टोना में निपुण है। अभिशाप की शक्ति अतुलनीय रूप से बुरी है। आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। जिया फेक्सू ने घबराकर चियांग झान को देखा और उसे याद दिलाया, श्री चियांग, प्राचीन जादू टोना अजीब और अप्रत्याशित है। ये अदृश्य लोगों को मारता है। आपको सावधान रहना चाहिए। इयो चांगकोंग ने भी चौंकते हुए कहा। चियांग झान ने सिर हिलाया। वो प्राचीन जादू टोना के बारे में कुछ नहीं जानता था। हालांकि ऐसा कहा जाता था कि दिव्य रक्त महाद्वीप के इतिहास में एक समय ऐसा युग था जो लोकप्रिय था। उस समय जादू टोना आजकल की मार्शल आर्ट की तरह ही था। हर कोई इसका अभ्यास करता था। ये पूरी दुनिया में फैल गया। ऐसा कहा जाता था कि जादू टोना करने से मनुष्य पहाड़ों को हिलाने, समुद्र को पलटने और धरती को नष्ट करने की शक्ति भी प्राप्त कर सकता था। वास्तव में मार्शल आर्ट और जादू टोना दोनों ही मनुष्यों और ऋषियों द्वारा बनाई गई साधना तकनीकें थी। कठिन साधना के माध्यम से उनके पास कठोर रहने वाले वातावरण का विरोध करने के लिए शक्तिशाली शक्ति थी और सभी प्रकार के राक्षसी जानवर अंततः इस दुनिया के शासक बन गए। ये अब तक जारी था। हालांकि चियांग झान ने पहले कभी जादू नहीं देखा था। जू वुशांग ने अभी अभी एक दुष्ट अभिशाप जारी किया था। उसने एओ चांगकोंग, जिया फेक्स्यू
और यहां तक कि युद्ध देखने वाले मार्शल आर्टिस्ट को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस बिंदु से यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि जादू की शक्ति कितनी भयानक थी। चियांग झान, एक पल रुको। वू तियान का बदला लेने के बाद हमला करने में देर नहीं हुई है। जू वुशांग ने चियांग झान की ओर देखा, फिर अपनी नजर एओ चांगकोंग और जिया फैक्सू पर घुमाई। उसने व्यंग्य किया और उसकी आंखों में एक क्रूर हत्या का इरादा प्रकट हुआ। यदि आप वू तियान का बदला लेना चाहते हैं तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके पास ऐसा करने की क्षमता है या नहीं। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया और उसका लंबा और सीधा शरीर एक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। ये सबसे चमकीले सूरज की तरह चमक रहा था, जो असीम अंधकार को रोशन कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और दो अतुलनीय तीखे ब्लेड के हमले किए, जिन्होंने आकाश को हिला दिया। उन्होंने ब्रह्मांड को चीर दिया और जू वुशांग पर भयंकर हमला किया। उसके पीछे 3 विशाल ब्लेड के इरादे, जो पहाड़ों को गिरा सकते थे और समुद्र को उलट सकते थे, आकाश में बह गए और फिर 3 अद्वितीय दिव्य ब्लेड में संघनित हो गए। वे वध, अमरता, भक्षण और ब्लेड आत्माओं के 3 विशेष गुणों के प्रकाश थे। इस समय मौसम बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। एक असीम दबाव ने पूरे युद्ध के मैदान को घेर लिया। हर किसी को लगा कि उनके दिमाग कांप रहे हैं और उनका दिमाग ढह गया है। कृपाण आत्माओं के 3 विशेष गुणों की चमक एक ही समय में भड़क उठी, जिससे एक अवर्णनीय दबाव पैदा हुआ। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सका। जू वुशांग को लगा कि उसकी दृष्टि काली हो गई है। उसका दिमाग अस्त-व्यस्त था और उसकी आत्मा लगभग बिखर गई थी। वो हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि उसने वू तियान से सुना था कि चियांग झान में कृपाण इरादे के 3 विशेष गुण हैं। हालांकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन सभी को कृपाण आत्मा चमक के स्तर तक बढ़ा दिया गया था। उनमें से हर एक उसकी डेथ ब्लेड आत्मा चमक से कमजोर नहीं था। बस एक पल में जू वुशांग शांत हो गया था। चियांग झान की धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में बहुत प्रतिष्ठा थी। वो आसमान में सूरज की तरह था। स्वाभाविक रूप से वो कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं था। हालांकि ये पहली बार था जब उसने धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रखा था। उसे अपना नाम बनाने की जरूरत थी और दुनिया को यह बताना था कि वो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति था, न कि मो तियान। चियांग झान को हराना निस्संदेह इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे तेज शॉर्टकट था। हालांकि जू वुशांग जानता था कि चियांग झान को हराना मुश्किल काम है, लेकिन वो हर तरह की मुश्किल का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार था। नश्वर लोगों की दुनिया में अराजकता है। ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते हैं। हालांकि मरे हुए लोग मर चुके हैं, लेकिन आक्रोश नहीं फैलेगा। मैं सभी जीवित प्राणियों और दुष्ट प्राणियों को नेतृत्व के रूप में इस्तेमाल करूंगा। मैं तुम्हें कड़वे समुद्र में डूबने का श्राप दूंगा और कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाऊंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इच्छाओं के समुद्र को भरना मुश्किल है। भीतर के राक्षस उठ खड़े होंगे और शक्ति खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें चींटी बनने का श्राप देता हूं और तुम हमेशा के लिए मेरे पैरों तले कुचले जाओगे। मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट होने का श्राप देता हूं, बिना किसी कब्रिस्तान के मरने का। जू वुशांग का चेहरा बुराई से भरा हुआ था और वो लगातार उपहास करता रहा। वो शक्तिशाली श्रापों का जाप करता रहा, जो अंतहीन रूप से गूंजते रहे। रोलिंग साउंड वेव के साथ एक भयानक श्राप शक्ति थी, जैसे कि जमीन पर पारा बह रहा हो। इसने चियांग झान पर हर तरफ से हमला किया और ये उसके शरीर पर हमला करता रहा, उसकी आत्मा को उलझाता रहा। अचानक उसे चक्कर और मिचली महसूस हुई, जैसे उसने कोई मक्खी खा ली हो। उसके शरीर में मौजूद भरपूर ऊर्जा को ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शैतान ने खा लिया हो। चियांग झान के दिल में कमजोरी की एक अभूतपूर्व भावना ने कब्जा कर लिया। वो एक ऐसे बच्चे की तरह था
जो मुर्गे को भी बांध नहीं सकता था। जू वुशांग से लड़ने की बात तो दूर, उसके लिए खुद को बचाना भी बहुत मुश्किल था। लड़ाई देख रहे आसपास के विशेषज्ञ भी एक हताश स्थिति में आ गए। उनमें से हर एक को ऐसा लगा जैसे उन पर किसी शैतान ने कब्जा कर लिया हो। उन्होंने अपनी खूनी लाल आंखें चौड़ी की और अपने आसपास के लोगों पर भयंकर हमला किया। तुरंत आकाश और पृथ्वी उलट गए, अंतरिक्ष और समय ढह गए और पूरा दृश्य अराजकता में था। एओ चांगकोंग और जिया फेक्स्यू ने अभिशाप का विरोध करने के लिए अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया। दुर्भाग्य से उनके दिल राक्षसी विचारों से भरे हुए थे। बहुत जल्द ही वे उत्तेजित हो गए और हत्या करने की नीयत से भर गए। वे केवल कुछ सांसें ही रोक पाए। उसके बाद उन दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। ये दृश्य देखकर चियांग झान का चेहरा सदमे और चिंता से भर गया। एओ चांगकोंग और जिया फेक्सू दोनों ही उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। चाहे कोई भी चोटिल हो, ये हमेशा उसे ही चोट पहुंचाता। हालांकि इस समय चियांग झान के मन में अंतहीन भ्रम पहले से ही प्रकट हो चुके थे। भीतर का शैतान जो अभी अभी दबा था, एक बार फिर पागल हो गया था। इस समय उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ। उसने बुद्ध संप्रदाय के पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र कौशल को उसकी चरम अवस्था तक पहुंचाया। उसी समय उसके शरीर से धीरे धीरे अस्थि अवशेष ऊपर उठे। इससे एक शुद्ध और दोष रहित प्रकाश निकल रहा था। यह कहना ही होगा कि बौद्ध खजाने सफेद अस्थि अवशेष का अभिशाप की शक्ति पर बहुत दमनकारी प्रभाव था। कोमल और चमकदार प्रकाश एक चमकीले चांद की चमक की तरह था। यह करुणा और पवित्रता की भावना से भरा हुआ था, जिससे अभिशाप की भयानक शक्ति तेजी से खत्म हो गई। ये अब चियांग झान के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता था। एओ चांगकोंग और जिया फेक्सू सहित सभी को लगा कि अभिशाप शक्ति काफी कमजोर हो गई है और उन्होंने अपने दिमाग पर फिर से नियंत्रण पा लिया है। हालांकि वे अपने होश में आ गए थे, फिर भी वे अभी क्यूई विचलन के दृश्य से भयभीत थे। ये किस तरह का खजाना है? ये वास्तव में अभिशाप की शक्ति को दबा सकता है? जू वुशांग अपने दिल में चौंक गया। उसने जो जादू किया वो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली कौशल था। ऐसा कहा जाता था कि यह प्राचीन काल से चली आ रही एक निषिद्ध जादू टोना थी। आम लोग इसका विरोध नहीं कर सकते थे। इस मंत्र में एक शक्तिशाली अभिशाप शक्ति थी और यह स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं थी। जब तक किसी की आत्मा पर अभिशाप शक्ति का आक्रमण होता है, तब तक वो निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि चियांग झान इसका विरोध करने में सक्षम था और उसने एक ऐसा खजाना निकाला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सफेद हड्डी के अवशेष बौद्ध धर्म के दुर्लभ खजाने थे। पुरानी पीढ़ी के कई विशेषज्ञों ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। जू वुशांग केवल 14 या 15 साल का था और उसके पास कोई अनुभव नहीं था। स्वाभाविक रूप से वो भ्रमित था। हालांकि जू वुशांग चियांग झान को हराने के लिए दृढ़ था। चाहे चियांग झान के पास किसी भी तरह का खजाना हो, वो उसके लिए खुद का नाम बनाने के लिए एक कदम होगा। शाप रक्त रेखा विस्फोट। जू वुशांग का दिमाग हजारों बार फड़फड़ाने लगा। उसने अपना शरीर सीधा किया, मानो कोई प्राचीन दिव्य पर्वत जमीन से उठा लिया गया हो। दुनिया को हिला देने वाली ऊर्जा की लहरें उसके शरीर से बाहर निकली। असीम ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। ये बढ़ती गई और बढ़ती गई और फिर ये अरबों आकृतियों में संघनित हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे सभी जीवित प्राणी प्राचीन काल से शाप का जाप कर रहे हों। शाप रक्त रेखा। जू वुशांग के पास वास्तव में 10 महान रक्त रेखाओं में से एक है, शाप रक्त रेखा। एओ चांगकोंग और जिया फेक्सू ने कहा। स्पष्ट रूप से उन्होंने जू वुशांग द्वारा प्रकट की गई रक्त रेखा शक्ति को पहचान लिया था। 10 महान रक्त रेखाओं में से एक, शाप रक्त रेखा। ऐसा कहा जाता था
कि ये रक्त रेखा सबसे दुष्ट और भयानक थी, क्योंकि जिनके पास ये विशेष रक्त रेखा होती थी उनमें स्वाभाविक रूप से तीव्र आक्रोश होता था। ये दूसरों की आत्मा को प्रभावित कर सकता था, जिससे प्रतिद्वंद्वी के मन में भ्रम पैदा हो सकता था। मानसिक राक्षस कहर बरपाते थे, बिना खून के हत्या करते थे। हालांकि इस तरह की रक्त रेखा केवल जादू टोना के युग में दिखाई दी और फिर ये विलुप्त हो गई। मार्शल आर्ट के इतिहास में किसी के पास कभी भी इस तरह की रक्त रेखा नहीं थी। दृश्य में कोलाहल था। हर कोई चर्चा कर रहा था कि जू वुशांग के पास वास्तव में शाप रक्त रेखा थी। यह निश्चित रूप से विस्फोटक खबर थी। एक बार यह खबर फैल गई तो यह निश्चित रूप से पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र को हिला देगी। यह एक अभूतपूर्व स्वर्ण युग था। सभी प्रकार की विशेष रक्त रेखाएं प्रकट हुई थी। यदि बढ़ने के लिए पर्याप्त समय होता तो शायद कोई अमर राजा की खेती कर पाता और दुनिया को एकजुट कर पाता। मेरा शरीर सभी बुराइयों का स्रोत बन जाएगा, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर देगा। मेरी आत्मा एक दुष्ट आत्मा बन जाएगी, स्वर्ग और पृथ्वी के विनाश को शाप देगी और सभी जीवित चीजें मर जाएंगी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी आक्रोश मेरे अभिशाप का स्रोत है। जू वुशांग द्वारा दिया गया अभिशाप अधिक से अधिक शक्तिशाली, स्पष्ट और स्पष्ट होता गया, जैसे कि लुढ़कती हुई गड़गड़ाहट। इसने हजारों मील तक अंतरिक्ष और समय को हिला दिया। उसके सिर के ऊपर अनगिनत आकृतियां गूंज रही थी। वे सभी क्रूरतापूर्वक शाप दे रहे थे। भयानक ध्वनि तरंगे अरबों शैतान देवताओं की तरह एक साथ दहाड़ रही थी। हवा और बादलों ने रंग बदल दिया और स्वर्ग और पृथ्वी बिखर गए। अरबों जीवित प्राणियों के आक्रोश को इकट्ठा करना, अकेले चियांग झान को शाप देना, उस तरह का झटका अकल्पनीय था। चियांग झान को लालच, बुराई, वासना और हत्या का एहसास हुआ। मौत। हवा में अनंत शाप फैल गए और एक पल में शून्य की परतों में घुस गए। समय और स्थान ने अपना मूल कार्य खो दिया था। उसके मन में भावनाओं की लहरें उमड़ पड़ी। दुनिया उलट गई थी। उसकी आत्मा लगातार कांप रही थी, मानो उसे एक एक करके राक्षस निगल रहे हों। दर्द को सहन करना मुश्किल था। सबसे भयानक बात यह थी कि चियांग झान ने पाया कि उसका मांस और खून सड़ने लगा था। उसकी आत्मा एक क्रूर और खूनी इरादे से भरी हुई थी। वो पूरी दुनिया को नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वो शैतान बन गया हो। दुनिया में हर किसी का आक्रोश उसे धकेल रहा था, उसे सभी बुराइयों के नरक में धकेल रहा था, जिससे वो अनंत काल के लिए भ्रष्ट हो रहा था। क्या यह हो सकता है कि शाप वास्तविकता में बदल जाए? चियांग झान को पता चला कि जू वुशांग के श्राप के अनुसार उसका शरीर और आत्मा बदल रहे थे। ये एहसास बहुत भयानक था। भले ही उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी और उसका दिल स्टील की तरह दृढ़ था, फिर भी उसे अंतहीन डर महसूस हुआ। वो जानता था कि उसकी आत्मा हिल गई है, इसलिए उसने जल्दी से अपनी पूरी ताकत से पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र प्रसारित किया। बुद्ध दयालु है और वे सभी जीवित चीजों को ठीक कर सकते हैं। सभी पापों का समाधान किया जा सकता है। कसाई के चाकू को छोड़ दे, उसी समय बुद्ध बन जाए। अपने जीवन के बाकी समय के लिए दयालु बने और सभी बुरे विचारों को नष्ट करें। पाप का स्रोत राक्षसी इच्छा से आता है। केवल हृदय ही जन्म लेता है और सभी तरीके खाली है। मूल रूप से कोई इच्छा या चाहत नहीं थी और ये धूल से दूषित नहीं थी। चियांग झान ने अपने आंतरिक राक्षसों को दबाने के लिए पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र का इस्तेमाल किया, जैसे उसने सफेद हड्डी के शरीरा का इस्तेमाल किया था। तुरंत ही बुद्ध की एक दिव्य ध्वनि उसके मन में गूंज उठी। ये कोमल और व्यवहारिक थी, हालांकि ये उसके दिल में गहराई तक घुस गई और उस पर एक गहरी छाप छोड़ गई। उसके लिए इसे भूलना मुश्किल था। कुछ ही सांसों में चियांग झान ने महसूस किया
कि उसका मन शांत हो गया है, उसका मन साफ हो गया था और उसका शरीर और आत्मा भी अपनी मूल स्थिति में आ गए थे। हालांकि अप्रत्याशित रूप से, हालांकि बौद्ध धर्म द्वारा शाप की शक्ति को रोक दिया गया था, लेकिन यह नष्ट नहीं हुआ, बल्कि एक उभरते तूफान की तरह इकट्ठा हो गया। भले ही ये बिना किसी लहर के अस्थायी रूप से शांत था, एक बार जब ये आ गया तो ये निश्चित रूप से एक आपदा बन जाएगा। सभी जीवन के आक्रोश से बना शाप, यहां तक कि बौद्ध धर्म भी इसे खत्म नहीं कर सकता था। बस एक व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैं सब कुछ बलिदान करने, शैतान बनने, इस गंदी दुनिया को खून से लाल करने, जीवन के साथ मृत्यु को शाप देने, स्वर्ग और पृथ्वी के क्षय, सभी चीजों के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए तैयार हूं। जू वुशांग शाप देना जारी रखता है। रक्त की शक्ति सभी जीवित प्राणियों में बदल गई। उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दुष्ट और क्रूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक पवित्र भाव था। ध्वनि तरंगों की लहर के बाद लहरें, जो बहुत सारे बुरे शापों को लेकर चियांग झान के दिमाग में घुस गई। इस समय आखिरकार तूफान आ गया। सारी शाप शक्ति मुड़ी हुई और बदसूरत काली रस्सियों में बदल गई, जो चियांग झान की आत्मा के चारों ओर लिपटी हुई थी, मानो वो उसे दुष्ट रसातल में खींच ले जाने वाली हो।